नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम बैक स्टूडेंट। हम दोबारा से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर और ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर से बिल्कुल अलग। यानी इसका यूज़ तो है ये 9th वालों और ये इसकी अच्छी बात ये है इस वीडियो की कि ये 9th और 10th दोनों के लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बनाना सिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे? जैसे मान लो तुम्हें सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना? इसे बैलेंस करो। इजीली बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले पहले से दे रखे हैं, है ना? अगर मैं इसकी जगह एक और रिएक्शन लिखूं जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो फिर अगर मैं इसकी जगह ये वाली रिएक्शन लिख दूं तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मूले की जगह केमिकल नेम लिखे हुए हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले उसका केमिकल नेम का केमिकल फॉर्मूला पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में मैंने बोला लेड आयोडाइड, तो अब तुम इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि लेड क्या है जिसे हम पीबी बोलते हैं, आयोडाइड क्या है जिसे हम आयोडीन बोलते हैं, फिर इनकी वैलेंसीज क्या है, फिर इनका फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर मैं लिखूं लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2, ये PbI2 ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना? PbI2। तो लेड आयोडाइड, अगर तुमसे डायरेक्टली कोई बोलेगा लेड आयोडाइड लिखो, अब तुम सोचो तो हमें तो केमिकल फॉर्मूला पता नहीं है, हमें तो पता नहीं लेड को क्या बोलते हैं, लेड को बोलते हैं पीबी, आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडीन। चलो ये भी पता है, अब वैलेंसी ही नहीं पता होंगी तो फिर तुम कैसे केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो? तो आज हम यही क्लियर करने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे जिससे हम इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ये वीडियो 9th और 10th दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही इसमें समझ सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो इससे पहले सबसे पहले क्या होगा? हमारी वैलेंसीज आएंगी। वैलेंसीज का मतलब क्या होता है? वैलेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देती हूँ। वैलेंसी क्या होता है? मान लो सोडियम एटम है और इसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास क्या है? 11 है। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यानी कि Lm शेल में इसकी इलेक्ट्रॉन तो 2,8,1 इस टाइप का हम कुछ करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? इसे अपना शेल कंप्लीट करना है। क्या करना है? अपना शेल कंप्लीट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। क्या कर देगा? लूज। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस चीज का साइन आ जाता है? पॉजिटिव। और +1 आएगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया। 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए होते तो +2 आता, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे सोडियम पॉजिटिव, ऐसे। तो इसमें यहाँ पर क्या आता? हमें शेल जो है फिल करनी पड़ती है। ये तो याद ही होगा 2,8,8,2 इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमें 8 चाहिए थे। ये क्या है? थर्ड शेल। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। तो ये क्या कर सकता है? इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये क्या कर दे? इसको लूज कर दे। तो इसने क्या कर दिया? लूज करना इजी है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। 1 रुपया, एक रुपया ये इजीली दान कर देता है और 7 रुपये इसे नहीं मिलते, तो इसलिए ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। 2,8 बन जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लोग क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। सेम चीज अगर हम Cl में देखें जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,7। अब देखो फर्स्ट वाली फिल है, सेकंड और थर्ड, सेकंड वाली फिल है, थर्ड वाली में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? लेगा किसी से या फिर अपने 7 छोड़ देगा, सारे 7 जो है वो लूज कर देगा। 7 लूज करना डिफिकल्ट है, उसे एक लेना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इसलिए क्या कर देगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो ये 2,8 बन जाएगा और ये पूरी शेल हो जाएगी इसकी कंप्लीट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं यानी कि गेन करते हैं किसी से, उन पे आ जाता है नेगेटिव साइन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव। 1 हम लगाते नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे नेगेटिव। तो ये होती है वैलेंसी कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिंपली ये सारे हमें क्या करना है? 1 से लेकर 20 तक ये सबकी लर्न करनी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबकी जो है हमें वैलेंसी क्या करनी पड़ेगी? लर्न करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 20 तक तो लर्न करनी ही है, प्लस कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं और थोड़े बहुत कंपाउंड भी है, पॉलीएटॉमिक्स भी हैं, जिन्हें हमें क्या करना है? लर्न करना है, ताकि हम अच्छे से सीख जाएं कि केमिकल फॉर्मूले
क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल फॉर्मूले क्या बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं वैलेंसीज लिखूंगी यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको कुछ वैलेंसीज, कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे, मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक्स, है ना। मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक तो आपको लर्न करनी है सबकी वैलेंसी, और फिर तुम्हें एक्स्ट्रा वैलेंसी ये भी याद करनी है। अगर आपने ये सब कर लिया, 1 से लेकर 20 तक लर्न कर ली, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लर्न कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तुम दुनिया में चाहे कैसा भी फॉर्मूला हो उसे आराम से बना लोगे 10th सिलेबस में। ओके, 10th तक तुम्हारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने ये बना लिया तो ये 11th 12th में भी काम आएगा, और इजीली आप 10th में भी जितने फॉर्मूले उन्हें इजीली तुम बना पाओगे। तो इसलिए मेक श्योर कि इसे लर्न कर लो, क्योंकि विदाउट इसके कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले वैलेंसी का ही रोल है। जब वही लर्न नहीं होगा तो कैसे कैसे हम एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे जब नींव ही नहीं होगी उसकी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मोनोएटॉमिक, मोनो माने क्या होता है, मोनोमियल पॉलिनोमियल पढ़े होंगे आपने मैथ्स में। मोनो माने एक, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे जिंक, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये कॉपर फर्स्ट, ये कॉपर सेकंड, बेरियम, मैंगनीज, टिन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेड और आयरन। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम हो, जैसे NH4 में दिख रहा है, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक से ज्यादा एटम आए अलग अलग। यहाँ पर देखो सल्फेट में एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसे ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मान लीजिए कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया, सोडियम क्लोराइड मुझे क्या करना है, बनाना है। ओके, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। क्या होता है सोडियम का सिंबल, Na। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे 1 से लेकर 20 के एटॉमिक नंबर के बीच में ही आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो ये तो इतना तो सबको पता ही होगा कि सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है। ओके, तो अब इनकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी क्या है -1। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा मैथ्स में, है ना। तो फिर इसमें सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 यहाँ चला जाएगा, 1 क्या है यहाँ चला जाएगा, और ये वाला 1 इस पे। हमें कोई सिंबल, हमें तुम्हें साइन लिखने हैं तो तुम साइन लिख सकते हो, वरना कोई ज्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम वैसे भी कुछ नहीं लिखते। देखो Na1Cl1, तो ऐसा फॉर्मूला तुमने देखा है, तो ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, 1 को नहीं लिखते, 1 को हम इग्नोर करते हैं। तो NaCl बना। यही पढ़ा है अभी तक आपने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, राइट, यही पढ़ा है ना। तो ऐसे बनते हैं फॉर्मूले सिंपल। हमें सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल, फिर उनकी वैलेंसी, फिर उन्हें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक और फॉर्मूला लेते हैं हम छोटा सा, जैसे एल्यूमिनियम नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो एल्यूमिनियम का क्या था, Al। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि 2,8,3। 3 ये लूज कर देगा, 1 से लेकर 20 के बीच में आ रहा है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 पॉजिटिव। Cl की क्या हो गई, क्लोरीन की हो जाएगी 1, अभी अभी हमने देखा -1। ओके, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये जो है 1 किस पे जाएगा, एल्यूमिनियम पे। तो हम वैसे भी 1 नहीं लिखते, तो हमें ज्यादा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम Al रख लेंगे। ओके, तो Al। अब क्लोरीन है, अब ये 3 किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, तो हमें 3 यहाँ पे नहीं लगाना। ओके, 3 लगाना है हमें यहाँ पर, AlCl3। तो ये बन गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड, तुमने देखा होगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका करते हैं हम, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का फॉर्म Mg, क्लोरीन का Cl। ओके, तो -1 और ये हो जाएगा हमारा +2। मैग्नीशियम के 12 होता है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये 1 किसके पास जाएगा, Mg के पास, और क्लोरीन के पास क्या आएगा 2, यानी कि Cl2। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इतना समझ में आया, ये सिंपल थे, यानी कि हमने सिर्फ 1 से लेके 20 के बीच में ही अभी हमने किया है। अभी हम इनका भी यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी सिंपली इसे नोट करो अभी। अब देखिए इन्हें करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन,
तो देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं सिंपली हम ये नॉन मेटल के साथ करते हैं। ऑक्सीजन का जैसे हम केमिकल फॉर्मूले में जब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो उसे कैल्शियम ऑक्सीजन ना लिख के बल्कि कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही ब्रोमीन होता है हमारा, ब्रोमीन को ब्रोमीन ना लिख के क्या लिख देते हैं, ब्रोमाइड। क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख के क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे ये जो नॉन मेटल होते हैं पीछे लगते हैं तो इनके नाम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, आईडीई लगा देते हैं। नाइट्राइड, नाइट्रोजन नहीं बोलते, नाइट्राइड बोलते हैं। हाइड्रोजन नहीं बोलते, हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ ऐसे ही आपने यहाँ पर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन आयन। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका ओ लगा दिया तुमने, O2 नहीं लिखना है, सिंपल एक एलिमेंट यानी कि एक एटम लिखना है। कैल्शियम का 2 पॉजिटिव होता है और इसके क्या होता है 2 नेगेटिव। अब देखो ये क्या है, अब क्या होगा, सिंपली ये दोनों है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले ही देखो इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगेगी क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट देंगे। तो ये जब एक ही टेबल में आते हैं तो हमें क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा बचा CaO1 इस तरीके से, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। ये इस पे और ये इस पे, अभी तो ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, तो इसीलिए सिंपली लिख दो Al के पास चला गया 2, ऑक्सीजन के पास चला गया 3। ओके, अब हम चलते हैं जिंक क्लोराइड। अब जिंक 1 से लेके 20 के बीच में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है जिंक। तो जिंक का देखो एलिमेंट का सिंबल क्या है, Zn। क्लोरीन Cl। जिंक के ऊपर देखो क्या है 2 पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 पॉजिटिव, और इसकी क्या होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Zn1, जिसे 1 को तो हम लिखते नहीं है, Cl2, ZnCl2। ओके, सिंपल हम करते हैं आयरन सेकंड ऑक्साइड। ये जो है वो क्या लिखा है, सेकंड, आयरन सेकंड ऑक्साइड। अब आयरन सेकंड कहाँ है, ये आयरन थर्ड है, ये क्या आयरन सेकंड। आयरन सेकंड यानी कि वैलेंसी जो होने वाली है आयरन की वो सेकंड होने वाली है, यानी कि 2। तो Fe लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा, क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ +2 और यहाँ -2। फिर इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा FeCl2, FeCl2। आयरन सेकंड को हम फेरस भी बोलते हैं और आयरन थर्ड को हम फेरिक भी बोलते हैं। ऐसे ही सेम हमारा कॉपर होता है, इसको क्यूप्रस बोलते हैं और इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। ओके, तो इतना समझ में आया, आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2। ये सारे हो गए हमारे, इसमें से भी हमने देख लिया। अभी और देखते हैं, अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसे नोट करो जब तक। नेक्स्ट हम करते हैं लेड नायोडाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड नाइट्रेट। लेड आयोडाइड क्या होगा, लेड आयोडाइड का होगा, लेड का क्या होता है Pb, लेड ये रहा, इसका क्या होता है Pb यानी कि P और B। इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव 2। आयोडाइड का आयोडीन, ओके, तो आयोडीन का क्या है ये -1 ऐसे और ये ऐसे। अब देखो सिंपली Pb1 हो जाएगा ये, जिसे हम लिखते नहीं, और ये I2 हो जाएगा, तो PbI2 बन गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का हमने क्या पढ़ा Al, इसकी वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव। अब सल्फेट क्या होता है, सल्फेट ढूंढो, पॉलीएटॉमिक है ये, एक सल्फेट ये रहा, SO4 2 नेगेटिव, यानी कि SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो इसके ऊपर और ये ऐसे। अब क्या करना है हमें, एल्यूमिनियम, इसे ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के पास 2 गया, ठीक है। SO4 सिंपली तुम्हें 3 ऐसे नहीं लिख देना, ये 3 जो है वो पूरे उसके लिए है, SO4 के लिए, पूरे के लिए SO4 के लिए, तो हमें जो 3 लगाना है वो इस तरीके से लगाना है। ओके, तो जब पॉलीएटॉमिक आयन आए और उसके नीचे ऐसे आए 3 2 1, तो हमें ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba, ये बेरियम ये रहा Ba, और सल्फेट सेम यही वाला सल्फेट SO4, बेरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव। अब चलते हैं, अब देखो क्या हो जाएगा, सल्फेट इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने क्या बताया कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, 1 और 1, तो ये आ जाएगा हमारा BaSO4 1 और 1, फिर दो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा BaSO4। अब देखो 1 है तो तुम्हें ऐसे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम 1 को तो वैसे भी नहीं लिखते, इसीलिए तुम सिंपली क्या कर सकते हो BaSO4 लिख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट यानी कि Pb, लेड नाइट्रेट ढूंढो, नाइट्रेट क्या है ये रहा, ये ध्यान देना ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है।
और एक होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड NITRIDE, नाइट्राइड, इसे सिंपली हम नाइट्रोजन बोलते हैं। ओके, नाइट्रोजन को ही नाइट्राइड, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाता है ऐसे नाइट्रोजन का नाइट्राइड हो जाता है। तो IDE इसकी 3 होती है ना। तो देखो नाइट्राइट, नाइट्रेट ही रहा, तो NO3 नाइट्राइट में NO2 है, तो हमें अब क्या चाहिए भी, नाइट्रेट का हो जाएगा NO3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है NO3 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा PV1 इसके पास जाएगा, तो कोई ये 2 जा रहा है इसके पास, तो NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 1 को नहीं लिखते लेकिन 2 3 वगैरह को हमें लिखना है। तो ये हमारे हो गए थोड़े पॉलीएटॉमिक के फॉर्मूलेस। अब थोड़े और देखते हैं, इन्हें नोट करो जब तक। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम पता है हमें Na होता है, कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट ये रहा CO3, तो CO3 यानी कि 2 नेगेटिव, 2 इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल तो होंगे नहीं है, तो क्या हो जाएगा Na2CO3, 1 है तो हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली Na2CO3 हो जाएगा, सिंपल। सिल्वर द्वारा से Ag, सिल्वर का क्या है हमारा Ag यानी कि +1, तो +1 इसकी वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, सल्फाइड, सल्फाइड, यस। अब देखो यहाँ पर सल्फाइड नहीं मिलेगा, तुम्हें सल्फाइट मिल जाएगा और सल्फेट, क्यों, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन को नाइट्राइड बोला जा रहा है, ऐसे ही सल्फाइड को सल्फर को क्या बोल देते हैं, सल्फाइड, ऐसे ही क्या बोल देते हैं, सल्फर को सल्फाइड बोल देते हैं। ओके, सल्फर को क्या बोल देते हैं, सल्फाइड। मैंने बताया था नाइट्रोजन को नाइट्राइड, सल्फर को सल्फाइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, ऐसी सल्फाइड है, IDE है, IDE, तो इसलिए हमने क्या है सल्फर का ही लिख दिया सल्फाइड। तो S, और ये क्या वैलेंसी होती है इसकी, 2 वैलेंसी होती है, 2 नेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कैल्शियम फोस्फेट है, तो Ca, कैल्शियम का Ca, फोस्फेट, फोस्फेट ये रहा PO4 3 नेगेटिव, तो PO4 ये हो जाएगा 3 नेगेटिव, इसकी हमें पता है 2 पॉजिटिव होती है, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का क्या होता है Na, बाइकार्बोनेट यानी कि बाइकार्बोनेट, और ये क्या लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, बात तुम्हारी क्या होने वाली है, एक ही होने वाली है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंफ्यूज नहीं होना, कार्बोनेट CO3 है और बाइकार्बोनेट HCO3 है, उसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 1, तो इसकी पॉजिटिव 1, इसकी नेगेटिव, दोनों 1 1 ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा NaHCO3, ये हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गए हमारे केमिकल फॉर्मूले, इन्हें नोट करो। चलिए अब देखते हैं ये, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमोनियम ये जरूर आता है हर रिएक्शन में, अमोनियम आता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। अमोनियम का क्या होता है NH4, अमोनियम और अमोनिया में डिफरेंस होता है, अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है NH4, तो यहाँ पर क्या अमोनियम, तो NH4, हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH, हाइड्रोक्साइड कहाँ है, हाइड्रोक्साइड है ये रहा OH, यानी कि -1, तो -1, और इसका क्या हो जाएगा +1, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा हमारा NH4OH। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का हो जाएगा Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या हमने देखा दोबारा से OH, तो कैल्शियम का क्या होती है +2 और ये क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है ये दोनों आपके होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे और मैं बताऊंगी ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो 2 जो है तुम्हारे किसमें होमवर्क के लिए, और स्टार्टिंग में हमने जो रिएक्शन लिखवाई थी यानी कि स्क्रीन पे जो दिखाई थी, जिसमें हमारा क्या था केमिकल नेम लिखे हुए थे केमिकल फॉर्मूले की जगह, तो उसको अब हम करेंगे। तो उसमें क्या था, पहला था हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड,
ओके, तो अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है और हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है। मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें क्या था, हमारा बेरियम इसमें था हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम क्लोराइड यानी कि Ba, क्लोराइड यानी कि Cl। तो बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, बेरियम की वैलेंसी हो गई 2 प्लस, और ये क्या है 1। तो जब फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा, BaCl2, BaCl2। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ BaCl2 प्लस, नेक्स्ट देखते हैं हम फिर नेक्स्ट हमारा था सोडियम सल्फेट। क्या था, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम यानी कि Na, सल्फेट मैंने बताया SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1। अब देखो सोडियम की वैलेंसी, तो सोडियम की वैलेंसी 2, ये सोडियम के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और SO4 के पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na2SO4। अब रिएक्शन में क्या बोला है, अब रिएक्शन में बोला है गिव्स टू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट क्या होता है, अब बेरियम सल्फेट देखो क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है हमारा, बेरियम लिख लो और सल्फेट लिखो SO4। बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों के पास क्या आ गया, 1 और 1। तो यहाँ आ जाएगा BaSO4। तो हम यहाँ लिख देंगे BaSO4। और सोडियम क्लोराइड तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो इसका हो जाता है हमारा NaCl। तो देख, जब हमें केमिकल फॉर्मूले बनाने आते थे तो हमने कितनी इजीली क्या कर दिया, हमने ये सब कर दिया, सारे जो केमिकल नेम थे उनके फॉर्मूले बना दिए। अब कितना इजी हो गया, अब तो इसे आराम से आप बैलेंस कर ही सकते हो। बैलेंस कैसे, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस करना, तो 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोडियम के 2 एटम है, क्लोरीन के 2, तो यहाँ पर ये सोडियम के 2 और क्लोरीन के 2। BaSO4, Ba का सिंगल एटम है, SO4 का भी सिंगल एटम है, तो BaSO4, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है दोनों साइड। ओके, तो ये मैंने कर दी इसे बैलेंस। तो आपने देखा कि कैसे हम एक बड़ी रिएक्शन को, जो कि स्टार्टिंग में बहुत डरावनी लग रही थी, उसे हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो जब आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आते होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो ये आपको ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपने इसमें केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा है। ये दोनों क्लासेस के लिए, 9th का हो या फिर 10th का हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। प्रैक्टिस करते रहिए और होमवर्क का आंसर देना बिल्कुल मत भूलना, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ओके, जब तक के लिए बाय टाटा, पढ़ते रहिए, है ना।